बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी दवाई है नक्सोमेका। नक्सोमेका का शुमार रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अद्वियात में होता है, यानी ये हमारी रोज़मर्रा की दवाई है, इसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलामात को अगर हम देखें तो इन अलामात के मजमूए को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये मर्दों की दवाई है। इसके मरीज़ फुर्तीले, पतले, हस्बी मिजाज और चिड़चिड़े होते हैं। इस तरह अगर हम नक्सोमेका के अलामात को देखें तो इसके अलामात की लिस्ट काफ़ी लंबी है और इस पे अगर हम बात करना शुरू करें तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सिर्फ इसके 3-4 ऐसे अलामात शेयर करूँ कि उन अलामात को देखकर आप नक्सोमेका के मरीज़ को पहचान सकें। उसके लिए सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि वजह क्या हो सकता है। सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम ये देखते हैं कि मरीज़ किस वजह से बीमार हुआ है, और ये हमारे मटीरिया मेडिका के हर मेडिसिन में मौजूद है कि आपके पास जो मरीज़ आएगा फ़लाँ दवाई का होगा तो उसका बीमारी के वजूहात ये होंगे। इस तरह नक्सोमेका के अपने वजूहात हैं और वो ये हैं: तवील वक़्त तक दफ्तरी काम करना या बैठे रहना, कसीर मुतालिया करना, कारोबारी उलझनों में उलझा रहना। ये ऐसे अलामात हैं, ऐसे वजूहात हैं कि इन वजूहात से बचने के लिए या थोड़ा सा वक्त इनको भूलने के लिए मरीज़ फिर तंबाकू नूशी, शराब, औरतों से लुत्फ़अंदोज़ होना, इन चीज़ों का फिर ये मरीज़ सहारा लेता है। इसमें एक और अलामत भी है वजूहात में। अक्सर मैंने इसके मरीज़ देखे हैं, ये उनको बुखार भी हो सकता है या फिर दस्त भी हो सकते हैं ऐसे मरीज़ को, और वो है शब्बे बेदारी। यानी जब कोई शख्स रात नींद पूरी नहीं करता तो उसको सुबह दस्त होते हैं या फिर बुखार चढ़ जाता है, तो उसमें भी नक्सोमेका बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। अब आता हूँ मैं अपने 4 अलामतों की तरफ। पहली अलामत, ये पहली ऐसी अलामत है कि आपको हर बीमारी में मिलेगी, और वो है पाखाने की नाकाम हाजत। ये अलामत चंद अद्वियात में भी पाई जाती है, लेकिन जिस वाज़ेह और तसलसल से नक्सोमेका में पाई जाती है किसी दूसरी दवाई में ये अलामत नहीं पाई जाती। अब ये अलामत हमारे पास है तो इसको हम सिर्फ कब्ज़ के लिए महसूस नहीं करेंगे, बल्कि यही अलामत हमें पेचिस में भी मिल सकती है और इसहाल में भी, यानी दस्तों में भी। अब पेचिस में ये भी हो सकता है कि मरीज़ को आनवल आ रहे हैं, खून की आमेज़िश भी है तो हो, लेकिन अगर अलामत ये है कि पखाने की बार बार हाजत, तो आपकी दवाई नक्सोमेका होगी। और इसमें पेचिस की एक और अलामत मैं आपको बता दूं कि पखाने के बाद मरीज़ थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करता है, उसके दर्द वग़ैरह इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं जैसे ये दर्द थे ही नहीं। ये इसकी बड़ी ख़ास अलामत है, ये आपने इसको पहचानना है। अब आते हैं इसकी दूसरी अलामत, मैदे पर पत्थर रखने का एहसास, यानी पेट में उपारा होता है और दबाव पड़ता है, और इस दबाव की वजह से मरीज़ ये महसूस करता है कि जैसे मेरे मैदे के ऊपर पत्थर रखा गया है, और ये हालत खाने के बाद कई घंटे तक बरकरार रहती है। नक्सोमेका में भी दूसरे अद्वियात की तरह दबाव ऊपर की तरफ होता है, जिसकी वजह से तंगी तनफ्फुस और पाखाने की हाजत बनती रहती है। अब आते हैं तीसरी अलामत। तीसरी अलामत क्या है? ये फ़ीमेल में आपको मिलेगी। हैज़ वक़्त से पहले और ज़्यादा मकदार में और काफ़ी दिन तक जारी रहना। ये कहाँ पे मिलेगी? ये आपको उन लड़कियों में मिलेगी जो अभी जवान हो, और या ऐसी औरतों में जो संन्यास के करीब हो या संन्यास में हो। और इसमें पहली अलामत पाखाने की नाकाम हाजत, ये अलामत भी मौजूद होगी। इसके साथ कई दूसरे शिकायत भी हो सकते हैं जो हैज़ के इख्तिताम तक जारी रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास अलामात ये आ रहे हैं तो आप नक्सोमेका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आते हैं कमी ज़्यादती। कमी ज़्यादती होगी
तो सुबह को इसके मरीज़ की अलामात ज़्यादा होते हैं। यानी सुबह को नहार मुँह मरीज़ को उल्टियाँ भी आती है। अगर कमर का दर्द है तो सुबह को वो फिर उठ नहीं सकता कमर दर्द की वजह से। कमर दर्द के भी कुछ ख़ास अलामात हैं। यानी रात को मरीज़ अगर साइड तब्दील करना चाहे तो उठकर बैठता है और फिर दूसरे साइड पर लेटता है। ये उसके कमर के दर्द के हो गए। अच्छा, बुखार में भी इसके अलामात ये है कि अगर मरीज़ थोड़ा सा भी अपने ऊपर से बिस्तर या कंबल थोड़ा सा भी हटा दे तो उसमें सर्दी लगना शुरू हो जाता है। इसमें सर्दी का वक्फा बहुत ज़रूरी होता है। सर्दी काफ़ी लंबी होती है और बुखार काफ़ी तेज़ होता है और बुखार में मरीज़ का चेहरा सुर्ख होता है। ये इसके बड़े ख़ास अलामात हैं कि आप इन अलामात को देखकर एक मरीज़ को पहचान सकते हैं कि ये नक्स मेका का मरीज़ है। अगर गुर्दे का दर्द हो या पेट का दर्द हो, दर्द चाहे गुर्दे का हो या पेट का हो, अगर वो दर्द अज़ाए तनासुल की तरफ जाता है तो ये हमारे नक्स मेका की अलामत होगी। इस तरह सीपिया में एक अलामत है बेरिंग डाउन, अगर वो भी है और साथ मकद में भी इस तरह की अलामत है और पखाने की नाकाम हाजत है तो हम नक्स मेका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस अलामत को हम इस अलामत के लिए हम पोडोपाइलम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नक्स मेका ज़्यादातर इस्तेमाल होती है या फिर सीपिया पोडोपाइलम, इन तीनों को देखना पड़ता है। फिर ये तो हो गए इसके ख़ास अलामत और बड़ी जल्दी मैंने बता दिए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये याद रहेंगे। बाकी आप लोगों ने इसको ख़ुद भी थोड़ा सा स्टडी करना है। इंशाल्लाह आपको इन अलामत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसको एक दो बार ज़रूर स्टडी कर ले और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।